वक्त अकेले ही गुजरता है तो इन सवालों के जवाब तलाशने की कोशिश में लगा रहे, तो बगैर इधर उधर देखे किसी राह से भटकाने वाली बात को सुने, बस उसे ही। मैं जिस फ्लैट में रहता हूँ यहाँ न सिर्फ इस बिल्डिंग में कोई रहता है बल्कि इस इमारत के चारों तरफ कोई घर ही नहीं है। नई आबादी है तो घर थोड़े दूर दूर है। बड़ी मुश्किल और तलाश के बाद ऐसा पुरसुकून फ्लैट मिला है। क्या आप जानते हैं कि हम तन्हाई और खामोशी में खुद से जो प्यारी मुलाकात कर सकते हैं वो हुजूम में मुमकिन ही नहीं। सर्दी की काली रातों में जब हर सू सन्नाटा छा जाता है तो मैं अक्सर अपनी अंधेरी छत पे आ जाता हूँ। अभी भी चंद घंटों से छत पर रखी एक कुर्सी पर गैलरी की शेड के नीचे कुछ जड़ी बूटियां मिले हुए गर्म पानी वाली बोतल और हाथ में चंद खजूरें पकड़े बैठा हूँ। खुद से आज कई दिनों बाद मिला हूँ तो बहुत खुश हूँ। आप आखिरी बार खुद से कब मिले थे? क्या आपने कभी अपने साथ पेश आने वाले जिस्मानी या रूहानी हादसों और सानियों पर गौर किया है कि ये हमारे साथ ही क्यों पेश आए? आखिर इनका मकसद क्या था? बहुत से लोग तो इन हादसों में जान की बाजी हार जाते हैं। जो बच जाते हैं उनमें से कुछ तो बस जिंदगी के दिन काट रहे होते हैं और कुछ सोचते हैं कि ये क्या था और क्यों था और मुझे इस इम्तिहान में क्यों डाला गया। इन सवालों के जवाब हमें कोई और नहीं, हमारा अपना मन देता है, मगर इसके लिए हमें कुछ वक्त शोर और हुजूम से दूर गुजारना होता है जो हम गुजार ही नहीं पाते। मेरा अक्सरियत वक्त अकेले ही गुजरता है तो इन सवालों के जवाब तलाशने की कोशिश में लगा रहता हूँ। बहुत से सवालों के जवाब मिल जाते हैं और बहुत सी गुत्थियाँ भी सुलझाने की कोशिश में हूँ। मुझे चंद साल पहले ही समझ आई कि इस कायनात का अजीम तरीन इंसान आबादियों से दूर, आवाज़ों और इंसानों से दूर, पहाड़ों में मौजूद तारीक गारों में कई दिन तक क्यों रहा करता था। हम अगर खुद से मिलने पर खुद को हकीकी मानों में पहचान लें और खुदा की इस अजीम तरीन मशीन का वो ख़ास फंक्शन जान लें जो इस जैसी 8 अरब फंक्शनल मशीनों में से किसी भी दूसरी मशीन में उसने नहीं रखा, तो हम इस पूरी दुनिया को एक बेहतर और खूबसूरत दुनिया बना सकते हैं। हमने सिर्फ और सिर्फ अपनी इनफरादियत को कबूल करके वो किरदार अदा करना होता है जो हमारे मन को खुशी दे, ना कि तन को आसाइश। और हमें जब अपने इस रोल का इल्म हो जाए तो बगैर इधर उधर देखे किसी राह से भटकाने वाली बात को सुने, बस उसे ही यकसुई से अदा करना होता है, तो हम रूह की खुशी, तस्कीन, सआदत हासिल कर पाते हैं, फिक्रों से आज़ाद हो जाते हैं और रूहानी बीमारियों से हमेशा के लिए शिफा याब हो जाता है। हमारा वजूद सर तपा खैर बन जाता है और हम किसी सिले, अजर या सताइश की आरज़ू से मावरा हो जाते हैं, मगर खुद से मिलना ही तो आसान नहीं है। बस चंद मुलाकातों में मंजिल का तयन करके सफ़र शुरू करें और इस दुनिया को वो दें जो आपके सिवा दुनिया को बनाने वाले की तरफ से कोई भी और देकर ही नहीं भेजा गया। आपके लिए आसानियों के दरवाजे खुलें। अगर हमारी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। हमारा चैनल सब्सक्राइब करने पर आपका एक फ़ायदा और एक नुकसान ज़रूर होगा। एक फ़ायदा कि आप पहले जैसे नहीं रहेंगे, लेकिन एक नुकसान कि आप बदल जाएंगे। अल्लाह करीम आपसे राज़ी रहे। अल्लाह हाफ़िज़।